नमस्कार, मैं हूं अरुणेश सिन्हा और आप सबका स्वागत है ITMI गपशप विद एलुमनाई में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल के सब एडिटर अभिजीत चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिजीत। धन्यवाद। अभिजीत, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पत्रकारिता में आपकी रुचि कब और कैसे जागी थी? पत्रकारिता में रुचि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में अपने संसदीय क्षेत्र सासाराम में था। अच्छा। तो उस समय अपने सांसद से मैंने, जब वो रैलियां कर रहे थे अपने मतदान के लिए, वोट लोगों से मांग रहे थे, तो कुछ उनकी बातें मेरे दिमाग में बैठ गई कि उस समय मैं तैयारी वारी भी करता था, तो थोड़ा सा जानकारी थी हल्का फुल्की पॉलिटिकल की, जो कि यहाँ पे आने के बाद पॉलिसी और बढ़िया हो गई उसके ऊपर। तो मैंने उस समय कुछ क्वेश्चन पूछे, तो लोगों के आसपास के, मेरे परिवार के कुछ लोगों के रिएक्शन, जिन्होंने उस वीडियो को देखा तो बोला कि तुम्हें शायद ट्राई करना चाहिए होता। तो फिर इस तरह से शुरुआत हुई। और आप अपनी कम उम्र में आप काफ़ी कुछ काम कर रहे हो, तो उससे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो और युवा हैं जो पत्रकारिता में आने की इच्छा रखते हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अभी किस तरह की तैयारी कर सकते हैं, किन चीज़ों पर वो ध्यान दे सकते हैं? मतलब सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सही कर दूं कि उम्र वाली बात तो गलत है, थोड़ा लेट हो गया फैसला है और पहले होना चाहिए था। अच्छा। खास करके आप जैसे जो लड़के हैं वो बड़ी सही समय पे ग्रेजुएशन के बाद ही अगर ये फैसला ले लेते हैं, जो भी करियर चुनना है, जो कि मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के विषय में चुना। हाँ, उसका अफसोस नहीं है, उसके ज्ञान का मुझे फ़ायदा हो रहा है मेरे काम में, उसका बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे पास। पर आप लोगों ने जितनी जल्दी फैसला ले लिया वो काफ़ी बढ़िया है। और उसके लिए कुछ नहीं करना, बेसिक नॉलेज रखिए, पढ़ने का रुचि रहना चाहिए। पढ़ने वाला उम्र के हिसाब से नहीं, ज़िंदगी भर होना चाहिए। कि हर जो भी चीज़ पसंद है उसे पढ़ते रहना चाहिए। कुछ भी पढ़िए, पर पढ़िए। हाँ, पढ़ना सबसे ज़रूरी। बस पढ़ेंगे तो लिख पाएंगे, लिखेंगे तो बढ़िया बोल पाएंगे, बढ़िया बोलेंगे तो आपकी पत्रकारिता दिन पर दिन पॉलिश होती जाएगी। अच्छा, आपको मैं अगला सवाल यह है कि आपको ये राजनीतिक से जुड़े मसलों पे काफ़ी जानकारी रहती है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे सोर्सेज जो आप बताना चाहें जिससे हम लोग पढ़ के राजनीति के बारे में जान सकते हैं, कि उतना आसान होता नहीं कि राजनीति के बारे में बस सिर्फ सब कहना कि मुझे राजनीति का बहुत ज्ञान है। ये तो क्या चीज़ों को पढ़ें और देखें जिससे कि ज्ञान मिले? इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे राज्य का है, जहाँ से मैं आता हूँ, बिहार से। तो बिहार, यूपी तो राजनीति के गढ़ माने जाते हैं। यहाँ के हर बच्चा पान के नुक्कड़ हो, गुमटी हो, चौराहा हो, ये राजनीति में ही पलते बढ़ते हैं। यहाँ की हवा में ही राजनीति है, उसका योगदान है। प्लस की रही बात की कहाँ से नॉलेज आएगी, ये तो बेसिक चीज़ें कि एक तो आप देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर है तो ही नॉलेज आएगी। प्लस आप जब भी संसद के सत्र चल रहे हों, जिस राज्य से हों, उस राज्य के विधानसभा सत्रों पर नज़र रखिए, किस तरह की बातें हो रही हैं। चुनाव के समय में थोड़ा एक्टिव रहिए, चाहे कहीं का भी चुनाव हो रहा हो। एक्टिव होने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीटों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे कि आज ही का दिन है, जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज उपचुनाव के कई सारे नतीजे आने वाले हैं। उसमें से बड़ी चर्चा की आसनसोल वाली सीट है, शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, फिर बिहार में भी चल रहा है कि आरजेडी जिस सीट को दोबारा उपचुनाव में जीतने की कोशिश कर रही है। फिर बाबुल सुप्रियो हैं, अब उनके ऊपर अभी जैसे आपको खबर करना है, तो बाबुल सुप्रियो वही है कि कुछ महीनों पहले, जो कुछ साल पहले, 1 साल पहले ही जब पश्चिम बंगाल का जब चुनाव निपटा, उनके बाद उनकी अचानक से अंतरात्मा चेंज हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों को बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके रिसर्च अच्छे होने चाहिए, उनके बैकग्राउंड कहाँ से आए थे, कौन से गाने से पॉपुलर हुए थे, देश में लोगों ने जाना था। फिर उसका राजनीति में बीजेपी के थ्रू एंट्री पर उन्होंने सोचा समझा कि भाई जिस राज्य से आता हूँ, उस राज्य में अगर क्षेत्रीय दल एक्टिव है तो उस राज्य के हिसाब से उन्होंने अपनी राजनीति की जानकारी। और एक किताब है जो तैयारी के समय में यूज करी जाती है, मेरे पास अभी भी है, लगभग 550 या 600 रुपये की आएगी। 6th या 7th एडिशन उसका आ गया है मार्केट में। भारत की राज्य व्यवस्था, हाँ, एम लक्ष्मीकांत। अच्छा, लक्ष्मीकांत। बस वो पर्याप्त है, काफ़ी नाम है, वो पर्याप्त है आपके लिए, किसी के लिए भी। मतलब कि इस देश की राजनीति तो बाद में, पहले हमें अपने क्षेत्र की राजनीति की पूरी समझ होनी चाहिए, उसके बाद ही हम। हाँ, फिर बाकी तो क्लास 11th, 9th, 10th, 12th में एनसीईआरटी। हाँ, वो तो बिल्कुल, जिसको प्रियम्बल याद है उसको राजनीति याद है। बस। अच्छा अभिजीत, आपके कुछ किस्से ITMI के दौरान काफ़ी चर्चा में रहते थे, जो आप कुछ बाइट्स, इंटरव्यूज़ आप जा के लाते थे, तो उनमें से कोई एक या दो किस्सा जो हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करना चाहें, कोई रोचक किस्से अगर हो? सबसे पहली बात कि आप जो हैं वही रहिए। जैसे मैंने कुछ इधर बीच में बदलने की कोशिश करी, नहीं करना चाहिए था मुझे, तो आप जो नेचुरल हैं वही बने रहिए, आप मत बदलिए अपने आप को किसी व्यक्ति विशेष या किसी वैसी चीज़ों के लिए भी। दूसरा,
ITMI में आने के बाद मुझे डिजिटल का पता चला। अब दुनिया ही डिजिटल है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। डिजिटल का मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और आपके यूट्यूब, गूगल, अब एक नई दुनिया में आ चुका है मेटावर। तो आप कहीं भी बैठे, आपका प्रतिबिंब आपको प्रत्यक्ष दिखाने के लिए पर्याप्त है। तो देख रहे हैं कितनी तेज़ी से डिजिटल बदल रहा है। हमारे टाइम पे मुझे याद है जब मेरे फादर ने पहला मोबाइल ख़रीदा था नोकिया 1100, तो उसमें डिजिटल का मतलब होता था कि वो एक रिंगटोन भी मंगाने के लिए 10 रुपये खर्च करने पड़ते थे, वो भी ट्यूनिंग में बजता था। तो आज तो आप MP4 और MP5 को भी MP4 में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, MP3 में। तो डिजिटल है, डिजिटल पे फोकस रखिए, डिजिटल पे पढ़िए। और बाकी ITMI के जो संसाधन हैं, माइक है, कैमरा है, ट्राइपॉड है, लाइब्रेरी है, न्यूज़पेपर है, टीचर हैं, उनके डिजिटल में काम करने के छोटे छोटे अनुभव हैं, जो हमारे जैसे जो हमारे सीनियर एलुमनाई आ रहे हैं उनके अनुभव, या कभी कभी चीज़ों को देखने का। मैंने सबसे पहली चीज़ नोट क्या करा कि मेरे क्लास के लड़के ना, जैसे हम आज इंटरव्यू कर वैसे आके वो शूट करा करते थे, जैसे इसी क्लासरूम में। पहले क्लासरूम हुआ करता था तो यहाँ पे शूट करते थे मैं, और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ लाइब्रेरी भी है और यहाँ 6 बजे तक रुकने के लिए परमिशन है। तो मैं 1-2 दिन लाइब्रेरी में बैठा, तो वहाँ से न्यूज़पेपर लेके मैं नीचे आ जाता। फिर देखा कि दरवाज़ा लॉक रहता है और कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। तो 15-20 दिन मैंने ऑब्जर्व करा। फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन करा कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है, उसके लिए नाम चाहिए। तो मैंने पिताजी को संपर्क करा, पिताजी ने बोला कि ठीक है। फिर एक और व्यक्ति से मैंने बोला, जो अभी उधम सिंह नगर के ADM हैं, डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा, मैंने उनसे भी बोला कि सर मुझे एक नाम बढ़िया सा बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो उन्होंने जब बताया कि तुम्हारा नाम है अभिजीत, तुम कर रहे हो पत्रकारिता, तो अभिवाक रखो, बेधड़क बोलने वाला। तो वहाँ से नाम मिला। फिर रानू सर हैं, उनको बोला, वो थोड़ा सा कंप्यूटर छेड़ना देते थे हम लोगों को। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले रिसर्च करो। 2 अक्टूबर को रिसर्च, तो मैंने बोल दिया। मेरा फ़ोन उसी बीच में ख़राब हुआ, घर से एक नए फ़ोन के लिए 10,000 रुपये मंगाए, नया फ़ोन ख़रीदा। 2 अक्टूबर का दिन आ गया, महात्मा गांधी की जयंती। पता चला दिल्ली में है तो भाई राजघाट जाने का जुनून है। तो 9 बजे तक प्रोटोकॉल था, 9 बजे तक वहाँ एंट्री नहीं थी। 9 बजे के बाद हम वहाँ पहुँचे, वहाँ लोगों को इंटरव्यू लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे थे, आपके इसमें महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा स्पीकर नाना पटोले थे। तो कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। वो इंटरव्यू 10 दिन के बाद मैं यूट्यूब पे डाल पाया, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, एडिट करना नहीं आता था, एडिटिंग में मन नहीं लगता था। क्लास के बच्चों के पास कुछ लड़कियां थी, अनन्या हो गई, अफसाना हो गई, ये सब एडिटिंग में अच्छे थे। तो मैं ना लिख के ले जाता था, मोबाइल में देख के वीडियो, कि यार इस वीडियो को ना इतने से इतना चलाना है, इसके बाद इतना कट करना और इतना जोड़ना है। तो मैंने पूरा लिख के ले जाता था कि लो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस टाइम जोन को आपस में ऐड करके एक वीडियो बना के दे दो। लोगो चैनल का नहीं था। पहला वीडियो डाला, 800 लोगों ने देखा, थोड़ा हिम्मत बढ़ी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक बार की याद है कि मीडिया प्लेक्स में हम लोग की क्लासेस चल रही थी प्रैक्टिस की, तो उसी समय दिल्ली के दंगे हो रहे थे। तो कहा गया कि आप लोग घर चले जाइए सेफ्टी की वजह से। पर मुझे मेरे टीचर ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी घर ही जाऊँगा। कह रहा बैग दिखाओ। तो मेरे बैग में मेरा ट्राइपॉड, मेरा माइक, मेरा फ़ोन, जो भी डिजिटल के जो मोजो के किट होती थी वो मेरे बैग में थी। कह रहे तुम घर तो जाओगे नहीं। पर मैं मेट्रो जहाँ तक थी वहाँ तक गया, मैंने 10 किलोमीटर पैदल चला, मैं कवर करके लाया। तो इस तरह से टीचरों का बहुत योगदान था। और अभिजीत, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि ITMI ने आपकी जो जितनी मदद की, उसमें आपको कितना बड़ा उसमें मदद मिला एज ए लॉन्चिंग पैड आपको अपने करियर को शुरू करने में, और आपने बहुत जो भी सीखा यहाँ पर? देखिए, किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड के जॉब में जाने के लिए ज़रूरत होती है कि आपका रिज्यूम फॉरवर्ड हो। ITMI कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। एडमिशन के समय में मुझे ये क्लियर कर दिया गया था। पर हाँ, आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ लोग खड़े होंगे, और वो मेरे साथ भी खड़े रहे। और मैं उनमें से एक हूँ, या हमारा बैच उनमें से एक बैच है जिसने कोरोना की पहली मार झेली थी ITMI के अंदर। 1 साल तक हम घर रहे। कोरोना भयंकर रूप ले चुका था पूरे दिल्ली NCR में। सभी को अपने घरों में रहने के लिए बोला गया था। चाह के भी टीचरों को हमने बहुत परेशान करा, पर वो भी चाह के कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सबको पहले जान है तो जहान है, यही बातें बार बार बोली जा रही थी। पर हाँ, जो मेहनत करा था, जो काम करा था, उसको मौका मिलते ही मुझे नौकरी के रूप में बदल के दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिजीत, हमारे इतने सारे अपने किस्से कहानी हमें सुनाने के लिए।
और आप हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे ऐसे ही और एलुमनाई से के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ITMI गपशप विद एलुमनाई। आप सभी को धन्यवाद ये मौका देने के लिए, और अच्छा लगा कि आज उस बगल वाली कुर्सी पे बैठने का मौका मिला जो कल हमारे साथ ऑफिस की कुर्सी में बगल पे बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।